इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। एक चीज और हमने बताया था कि टेंस की जो पहचान होती है वह की हिंदी से होती है, इंग्लिश से नहीं होती है, क्योंकि टेंस सीखने का मेन मकसद होता है हमारा कि हम हिंदी को इंग्लिश में आसानी से ट्रांसलेट कर लें या इंग्लिश से हिंदी को ट्रांसलेट हम कर लें। दूसरा फायदा क्या है कि हमारा जो राइटिंग सेक्शन है उसमें मिस्टेक ना हो, उसको दूर करने के लिए हम टेंस पढ़ते हैं। ठीक है, तो डिफिनेशन क्या लिखाए थे? डिफिनेशन यही हम लिखाए थे कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है, ताहू इत्यादि रहे उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ये लिखा था, है ना। मैं खाता हूं, वे लोग जाते हैं, सीता रोती है, हम लोग पढ़ते हैं, है ना, शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाते हैं। इन सारे सेंटेंस में आप यही चीज देखोगे कि किसी में वर्ब के साथ ते है, ता है, ती है, यही लगा हुआ है। इसलिए ये सारे सेंटेंस क्या हैं? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस। इसके बाद सेंटेंस हम आपसे पूछे थे कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सिंगल आप बताए थे शायद, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, जबकि सेंटेंस जो होता है कितने होते हैं? 5 होते हैं। असर्टिव या इंपेरेटिव, असर्टिव या अफर्मेटिव दोनों एक ही नाम है। असर्टिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड लास्ट एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। सेंटेंस 5 होते हैं, लेकिन यहां जो हमको पढ़ना है टेंस के अंतर्गत वो एक टेंस का 6 स्ट्रक्चर पढ़ना है। कितना पढ़ना है? 6 पढ़ना है। इसमें क्या होता है? अफर्मेटिव तो होता ही है, निगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ WH क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस विथ WH क्वेश्चन होता है, जिसमें 4 स्ट्रक्चर हम लिखा चुके थे। आप लोग नोट कर लीजिएगा उसको। ठीक है, अब हमको आज पढ़ाना है पांचवा स्ट्रक्चर क्या? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन का मतलब समझते हैं आप लोग क्या? हाँ, जिस शब्द से बाबू क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्वेश्चन वर्ड जितने हैं या तो WH से शुरू होता है और या H से शुरू होता है। Which, what, when, how, where, whose, when, ये सभी क्वेश्चन वर्ड हैं। इसी को WH क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें WH लगा हुआ है, इससे ये स्टार्ट होता है, इसीलिए इसको हम WH क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। ठीक है, इतना समझ, मोटा मोटी जो आपका छूटा हुआ था वो हमने बोल दिया 5 मिनट में। ठीक है, अब आगे हम बढ़े। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद WH क्वेश्चन, इसका स्ट्रक्चर व्हाई, when, what, how, which, where, whose plus do or does plus subject plus V1 plus object plus क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। ओके, और एग्जाम्पल क्या होगा? वह कैसे मेरी मदद करती है। वह कैसे मेरी मदद करती है ना। आप खड़े हो बाबू,
इसमें सब्जेक्ट क्या है? जोर से थोड़ा बोलो। मदद सब्जेक्ट कैसे? सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? नहीं, सब्जेक्ट मतलब कर्ता होता है, और कर्ता का मतलब होता है जो काम करता हो। आप अभी पढ़ने का काम कर रही हो, है ना, तो आप करता हो, यानी कि आप काम कर रहे हैं। मैं पढ़ाने का काम करता हूं तो मैं करता हूं, यानी कि जो कोई भी वर्क करता है वो सब्जेक्ट है। ओके, तो यहां सब्जेक्ट कौन है? वह काम करती है। ठीक है, काम कौन सा करती है? तो मदद करने का काम करती है। और मदद किसकी करती है? तो मेरी मदद करती है। यानी कि वह सब्जेक्ट हो गया, मदद करना वर्ब हो गया, और मदद करने का प्रभाव किस शब्द पर पड़ रहा है? तो वो पड़ रहा है मुझ पे। यानी कि मदद करता है, किसका मदद करती है वो? तो मेरी मदद करती है। मेरी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। कर्ता के द्वारा किए गए काम का फल जिस शब्द पर पड़ता है वही ऑब्जेक्ट है, वही कर्म है। यहां वह काम कर रही है। काम क्या कर रही है? मदद करना। मदद करना वर्ब हो गया, और मदद करने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? तो मुझ पर पड़ रहा है। दैट इज द ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो अब यह हो गया सब्जेक्ट, मदद करना हो गया वर्ब, और मेरी हो गया ऑब्जेक्ट। अब जरा सा इसके अनुसार ट्रांसलेशन आप बनाइए। सबसे पहले तो क्वेश्चन वर्ड है। यहां पे क्वेश्चन वर्ड कौन सा है ये बताइए पहले आप। कैसे? अब कैसे का इंग्लिश क्या होता है? हाउ। तो सबसे पहले क्या लिखाएगा? हाउ हो। ठीक है, इससे कुछ भी अलग नहीं है। ये आईना है, और इसमें अपना चेहरा ढूंढना है कि चेहरा किधर है ना। इसके अलावा और कुछ नहीं। एक्स्ट्रा हमको कहीं मार्केट में जाकर के नहीं ढूंढना है कि और क्या हम इसमें ऐड करें, कुछ नहीं। जो है वही लिखना है। समझ गए? तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड से स्ट्रक्चर शुरू है, इसलिए इसमें से हम क्वेश्चन वर्ड ढूंढ लिए। कैसे? तो हाउ। ठीक, और हाउ के बाद क्या है? डू और डज है। तो डू और डज का यूज हम कल लिखाए थे। डू का प्रयोग जो होता है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल नंबर के साथ होता है, सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल के साथ होता है, और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ होता है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ केवल डज का प्रयोग होता है। पर्सन पढ़े हो? इससे पूर्व पर्सन कभी पढ़े हो? हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। इसमें शर्म करने की बात नहीं है। ग्रामर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें शर्म नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए कि हम 9th में आ गए हमको व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं आ रहा है। जहां से नहीं आ रहा है हम वहीं से शुरू कर देंगे, काम खत्म, आ जाएगा हमको। समझ गए? तो इसलिए हेजिटेशन नहीं रखिएगा कभी मन में कि हम 10th में आ गए हैं और हमको ये चीज सर पूछ रहे हैं, थोड़ा ग्लानि होगी, कैसे हम बोलेंगे। शर्म अगर जहां हुआ वहां पढ़ाई का रिश्ता टूट जाता है। लज्जा नहीं आनी चाहिए पढ़ाई में, है ना। अगर लज्जा आ गई तो कहानी खत्म है, तब नहीं पढ़ पाओगे। पूछने में, बोलने में शिक्षक के साथ सबसे बड़ी बात यह होती है पढ़ाई की शैली क्या है। आप तब समझोगे जब आपका टीचर से आई कांटेक्ट होगा। पढ़ाई का ये थ्योरी है। आप क्लास में बैठे हुए हैं और नजर से नजर अगर नहीं मिल पा रही है शिक्षक से तो कहानी आपका खत्म है। दैट मींस कि आपका जो कंसंट्रेशन है वो कहीं और है, किसी और दिशा में आप खोए हुए हैं। आपका शरीर जो है वो स्थूल रूप में क्लास में बैठा हुआ है, मन कहीं और भटक रहा है, किसी चौराहे पर भटक रहा है। समझे? तो ये सब चीज जो है वो कॉमन चीज है, इसको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है ना। तो अब पर्सन की बात आपसे मैंने कही, पर्सन आपने नहीं पढ़ा, क्या नंबर आपने पढ़ा? पढ़े होंगे लेकिन याद नहीं। ओके, कोई बात नहीं।
फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन 3 पर्सन होते हैं, है ना। बोलने वाला व्यक्ति फर्स्ट पर्सन है, सुनने वाला व्यक्ति सेकंड पर्सन है, और जिसके बारे में बातें की जाती है वो थर्ड पर्सन कहलाता है। मैं बोलता हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप सुनते हो तो यू आर द सेकंड पर्सन। और अगर हम कहें कि गाय हमें दूध देती है, हमारे और आपके बीच में गाय नहीं है, तो गाय जो है वो क्या है, थर्ड पर्सन है। तो यहां वह पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज का प्रयोग होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, डज का प्रयोग होगा। तो हाउ डज, अब डज के बाद क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होगा, वह है, वह का इंग्लिश क्या होगा। यहां भी देखना है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, यह भी ध्यान देना है। तो सी होगा, तो हाउ डज सी, उसके बाद मदद करने का इंग्लिश हेल्प, हेल्प, और मेरी का इंग्लिश क्या होगा, मी, मी। क्लियर, अब समझ में आया। अब ये बताइए कि स्ट्रक्चर से हट करके कुछ भी है इसमें। अगर हमको 72 स्ट्रक्चर याद हो जाए तो टेंस में हमको कहीं से कोई परेशानी आने वाली है, नहीं आने वाली। और आपको याद करवा दूंगा, ये तो डिफिनिट है। आप ही से हम पूछेंगे, आप ही को हम पढ़ाएंगे, हम केवल हम बोलेंगे, करेंगे आप ही, और देखिएगा कि सिर्फ टोटल का टोटल नहीं याद हो गया तो फिर। क्योंकि इससे पूर्व हम कल भी कहे थे कि इससे पूर्व अगर कहीं भी आप पढ़े होंगे तो इस तरीके से आपको नहीं पढ़ाया होगा। क्लियर, बैठिए। इसके बाद सेकंड एग्जांपल, मेरी बहन समोसा क्यों पकाती है। अब आप खड़े हो, आपसे हम इसलिए नहीं पूछ रहे हैं क्योंकि ये लोग कल नहीं था, इसे ये नहीं कहिएगा कि सर हमको छाट रहे हैं, हाँ ये मत सोचिएगा। हाँ बेटा, अब इसमें बोलो कि सब्जेक्ट क्या कौन सा है। मेरी नहीं, मेरी जो है वह प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन, और वह किसके साथ जुड़ा हुआ है, बहन के साथ जुड़ा हुआ है। और रिलेटिव प्रोनाउन जिसके साथ जुड़ता है वह पूरा का पूरा सब्जेक्ट होता है। तुम्हारे पिताजी, मेरे पिताजी, हम लोगों की गाय, है ना, तो ये क्या है, हम लोग, हम लोगों का, तुम्हारा, आपका, हमारा, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। संबंधवाचक सर्वनाम उसको कहते हैं। जब प्रोनाउन चैप्टर आप शायद नहीं पढ़े होंगे, पढ़े बेटा, नहीं पढ़े हैं। हम जानते थे ये चीज कि जो जो चीज आएगा ना, वह चीज अगर हम पूछेंगे तो आप लोगों से हमको नकारात्मक आंसर ही आएगा। क्योंकि हम कई स्कूल को यहां देख लिए हैं, बहुत सारे स्कूल को देख लिए हैं। किसी भी स्कूल में, चाहे वह आपका जीडी मदर हो, नेम और फेम वाला स्कूल की बात कर रहे हैं, चाहे आपका चक्कर मैदान पर कौन सा स्कूल है, प्रभात तारा की बात कर लो या डीएवी की बात कर लो, हम तीन ही की बात करते हैं। सनशाइन और ये सब सैमफोर्ड वगैरह जो है ये तो खैर अलग है ना। ये तीन स्कूल की स्थिति बदतर है, तो और स्कूल की स्थिति तो क्या होगी वो भगवान ही जानते हैं। ये नहीं कि टीचर में क्वालिटी नहीं, टीचर बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं, लेकिन वो अपने क्वालिटी को यूज नहीं करते हैं, वो पढ़ाना ही नहीं चाहते। और जो पढ़ाएगा ही नहीं तो स्टूडेंट को आएगा कहां से, है ना। तो मेरी बहन हो गया ये सब्जेक्ट, वर्ब क्या होगा, पकाना वर्ब हो गया, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या होगा, समोसा ऑब्जेक्ट हो गया। अब जरा से इसको बनाइए तो, वाई के बाद बेटा और कुछ है, घबराइए नहीं। वाई डज माई सिस्टर। हाँ, अब कल भी चर्चा किए थे, पकाना का 3 अंग्रेजी बोले थे हम, क्या क्या,
बेक, बॉयल, फ्राई। अब बेक, बॉयल और फ्राई, जो चीज उबाल करके पकाया जाता है उसको उसमें हम बॉयल का उपयोग करते हैं, जो सेक करके पकाया जाता है उसमें बेक होता है, और जो चीज तल करके पकाया जाता है यानी कि भुजिया वगैरह जो बनाते हैं उसके लिए अगर हम प्रयोग करेंगे तो वो फ्राई का करेंगे, है ना। तो यहां किसका प्रयोग होगा? समोसा कौन कैसे पकता है? तल करके। वो पानी में उसको उबाला जाता, पानी में सॉरी करें, तेल में उसको उबाला है। When, what, which, where, whose, how, plus do or does, plus subject plus not plus V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और इसमें एक और स्ट्रक्चर में होता है डू और डज। स्ट्रक्चर सेम है लेकिन तरीका दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस है। प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। डिफरेंस क्या है? तो सब्जेक्ट के बाद नॉट या सब्जेक्ट से पहले नॉट। दोनों तरीका से किसी तरीके से बनाएंगे तो वो सही हो। ठीक है। अब एग्जांपल, मुकेश महेश के साथ कैसे नहीं परीक्षा देता है। मुकेश महेश के साथ कैसे नहीं परीक्षा देता है। ठीक है बुआ, सब्जेक्ट बोलिए तो इसमें मुकेश सब्जेक्ट हो गया, वर्ब परीक्षा देना वर्ब, या अगर देना को भी अलग करेंगे तो फिर भी ठीक है। तो देना को ही अलग कर दो, चलो आप ही तरीके से बनाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट परीक्षा, दो ऑब्जेक्ट वाला सिद्धांत कल सुना सिखाए थे, एक प्राइमरी ऑब्जेक्ट और दूसरा सेकेंडरी ऑब्जेक्ट। तो यहां प्राइमरी ऑब्जेक्ट कौन है और सेकेंडरी ऑब्जेक्ट कौन होगा? चर्चा कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में आ जाएगा बात, इसीलिए हम लिखे हैं ये बात। ठीक है, परीक्षा है और सेकेंडरी महेश के साथ है। अब ये बताइए प्राइमरी और सेकेंडरी क्यों हुआ, इस पर जरा सा हम क्लियर कर लें। यहां दो काम है, मतलब काम एक ही है लेकिन देना क्या दे रहा है? परीक्षा दे रहा है ना। और किसके साथ दे रहा है, कैसे दे रहा है, कहां दे रहा है? अगर इसका उत्तर कहीं और रहे उसी सेंटेंस में तो वो सेकेंडरी ऑब्जेक्ट होता है। परीक्षा दे रहा है, किसके साथ दे रहा है? तो महेश के साथ दे रहा है। अगर होता कि मुकेश पटना में परीक्षा, कैसे परीक्षा देता है, तो वहां कहां का सॉल्यूशन मिल जाता? पटना में। तो इसलिए यहां परीक्षा जो है ये भी ऑब्जेक्ट है और महेश के साथ